गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए बेटा, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का आपका टॉपिक है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब ही हमारा किस चीज़ का पुनर्जनन से है। ठीक है, किस चीज़ का दोबारा से ग्रो होना, बढ़ना। ठीक, तो हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिपेयर एंड रीफॉर्मेशन। यहीं पर जाते हैं बेटा। एक तो पहला रिपेयर, दूसरा रीफॉर्मेशन, दो वर्ड यहाँ पर आए हैं। द प्रोसीज ऑफ रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट, ऐसा पार्ट जो कि खो गया है। ठीक है, कुंभ के मेले में। ओके, पक्का ना, श्योर? हाँ, ऐसा पार्ट जो कि लॉस हो गया है, कहीं कट गया है। ठीक है, किसी एक्सीडेंटल चीज से, किसी चीज़ से वो कुल मिला के शरीर से अलग हो गया है। ठीक है, डेट इज कॉल्ड द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक, तो ऑफ द लॉस्ट पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। That is clear? The process of repair and reformation of the lost part of the body is called regeneration. Clear? चलिए बेटा आगे चलते हैं। क्या है आगे प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन हाइड्रा। सबसे पहले किसमें ढूंढा गया था? वो था हाइड्रा, बाय अब्राहम ट्रम्बले। ठीक है, किसने ढूंढा था? अब्राहम ट्रम्बले। और ये भी इन्होंने ढूंढा था 1744, 1774 में। ओके, 1744। ठीक, आफ्टर दिस डिस्कवरी रीजनरेशन हैज बीन फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। इसके बाद ये बहुत से जानवरों में देखा गया इन डिफरेंट डिग्री, विभिन्न विभिन्न अवस्था पर, विभिन्न विभिन्न तरीकों पर, विभिन्न विभिन्न तरीकों से, और जानवरों में भी या और पशुओं में भी या और जीवों में भी ये देखा गया। अभी कैसे कैसे देखा गया उन जीवों में? रीजनरेशन इज मोर पावरफुल इन लोअर एनिमल इन कंपेरिजन टू हायर एनिमल। अगर देखा जाए तो रीजनरेशन जो है मोर पावरफुल है। कहने का मतलब है ये मोर पावरफुल है लोअर एनिमल में इन कंपैरिजन टू हायर एनिमल। ठीक है, लोअर एनिमल में रीजनरेशन की प्रोसेस ज़्यादा देखी जाती है और पूरी तरह से रीजनरेट हो जाता है एक छोटे से हिस्से से भी उसके। ठीक है, जबकि बड़ों में ऐसा नहीं होता है। जो बड़े हायर कोडेट है उनमें कई बार तो आता ही नहीं है, और यदि आता है तो वो भी बहुत छोटे माइन्यूट पार्ट पर, इस तरह से नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ रीजनरेशन। बेटा आपको मैंने एक पीडीएफ देखी है, प्लीज़ इसको पढ़ लेना। इसमें इतने टाइप नहीं दे रखे, उसमें बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है, तरह तरह के टाइप दे रखे। आप चाहें तो उससे ही पढ़ के उसको भी आप लिख के आ सकते हो। बहुत अच्छे नोट्स हैं उसमें। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता तो ये 2 पेज में है मात्र, मगर वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, उसको जरूर देख लेना। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन, टाइप ऑफ रीजन, मॉर्गन ने ये टाइप्स दिए थे बेटा। इन 1901 देयर इज अ 3 टाइप ऑफ रीजनरेशन। सबसे पहला आपका देखते हैं, एपीमॉर्फोसिस और एपीमॉर्फिक रीजनरेशन। या तो एपीमॉर्फोसिस या एपीमॉर्फिक रीजनरेशन। दूसरा मॉर्फोलैक्सिस और मॉर्फोलिटिक रीजनरेशन। मॉर्फोलैक्सिस और मॉर्फोलिटिक रीजनरेशन। ठीक, नेक्स्ट है हेट्रोमॉर्फोसिस, हेट्रोमॉर्फोसिस और हेट्रोमॉर्फिक, हेट्रोमॉर्फोसिस और हेट्रोमॉर्फिक। ठीक बेटा, चलिए तीनों टाइप्स हम इनको हम डिफाइन करते हैं। कैसे कैसे आगे हमें इसको डिफाइन करना है। पहला है आपका एपीमॉर्फोसिस और एपीमॉर्फिक रीजनरेशन। एपीमॉर्फोसिस और एपीमॉर्फिक रीजनरेशन। तो इस रीजनरेशन में बेटा क्या दे रखा है, देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, पहला देखते हैं। आपका पहला है एपीमॉर्फोसिस और एपीमॉर्फिक रीजनरेशन। तो जो इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ रीजनरेशन अकर व्हेन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज रीअपेयर्ड
कहने का मतलब है इस टाइप के रीजनरेशन में क्या पाया जाता है कि जब बॉडी का कोई पार्ट बॉडी से अलग हो जाता है तब वो रीअपेयर दोबारा से बनता है, दोबारा से उसकी रिपेयरिंग वापसी होती है थ्रू द रिमेनिंग पीस ऑफ डेड पार्ट। दरअसल क्या है, जिस जगह से मान लो कोई किसी हाथ पैर की किसी की उंगली कट गई है उसकी, तो वो वापस आ जाना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, टेल ऑफ लिजार्ड एंड एम्फीबियन लिम्स। मैं दो चीज़ आपको बता रहा था, जैसे किसी लिचार्ड किसी गिरगिट वगैरह छिपकली की किसी की पूंछ कट जाना, और एम्फीबियंस में किसी का लिम्स हाथ या पैर कट जाना। ठीक है, किसी एम्फीबियंस मतलब जैसे कि फ्रॉग हो गया, सैलमेंडर हो गया। ठीक, तो इनकी क्या हुआ, इनके टेल्स या लिम्स का कट जाना। तो इस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं बेटा, यहाँ पर एपीमॉर्फोसिस और एपीमॉर्फिक रीजनरेशन है, जहाँ पर किसी पार्ट का लॉस्ट होकर उसके वापिस आ जाना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं बेटा। अगला है आपका मोर्फोलैक्सिस एंड मोर्फोलिटिक रीजनरेशन। मोर्फोलैक्सिस एंड मोर्फोलिटिक रीजनरेशन में बेटा क्या है कि आपका मोर्फोलैक्सिस इज अ टाइप ऑफ रिपेयर, कि मोर्फोलैक्सिस एक ऐसा टाइप है रिपेयर इन्वॉल्व ए रीजनरेशन। मोर्फोलैक्सिस इज अ टाइप ऑफ रिपेयर इन्वॉल्व ए रीजनरेशन ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ बॉडी इनटू ए कंप्लीट एनिमल। बेटा जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं आपको पढ़ाया भी था, इस बारे में बताया भी था कि आपका हाइड्रा हो गया, आपका प्लेनेरिया हो गया। प्लेनेरिया एक लार्वा है बेटा, ठीक है, और हाइड्रा क्या है, एक हाइड्रा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ये एक्वेटिक एनिमल है, ठीक, जो कि समुद्री जीव पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि इसमें अगर उसका एक भी पार्ट, हाइड्रा का कोई सा एक भी पार्ट या प्लेनेरिया के कितने भी टुकड़े कर दो, उसके दूसरे पार्ट से जितने भी टुकड़े होंगे हर पार्ट से एक नई बॉडी का इवोल्वेशन हो जाएगा। यदि नीचे काट दो तो नीचे का पार्ट आ जाएगा, और जो नीचे का पार्ट कटा उससे ऊपर का पार्ट बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? किसी को बीच में से हमने काट दिया तो उन बीच में से ये नहीं है कि वो दोनों अपने अपने नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से को पूरा कर लेगा, और जिसका ऊपर का नीचे वाला कटा है वो नीचे का हिस्सा पूरा कर लेगा। एक से दो बन गया। अगर यदि हम उनके बीच में से तीन हिस्से कर लेंगे तो जो ऊपर वाला है उसका तो पूरा नीचे का पोर्शन आ जाएगा, जो नीचे वाला है उसका ऊपर का पोर्शन आ जाएगा, और जो बीच वाला है उसका आधा नीचे का और आधा ऊपर का पोर्शन आ जाएगा। कहने का मतलब यही है, ऐसी प्लेनेरिया में होता है, ऐसी आपका हाइड्रा में होता है। तो ये जो आपका मॉर्फोलिटिक या मोर्फोलैक्सिस वाला रीजनरेशन है, इसका एग्जाम्पल जो है रीजनरेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम, पूरी नई बॉडी आ जाना, एक नया पूरा फ्रॉम बॉडी पीस, किसी भी बॉडी पीस ऑफ हाइड्रा और प्लेनेरिया। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है, एक हाइड्रा है और एक प्लेनेरिया है। ठीक है, अगर आपको एक एग्जाम्पल देखने हैं तो आपको 10th किताब में, 10th की 10th में दे रखा है, इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, एक बार वहाँ और पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी में। ठीक, इंटरनेट पे ही मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी किताब डालते साथ ही साइंस की। चलिए आगे देखते हैं बेटा, हेट्रोमॉर्फोसिस एंड हेट्रोमॉर्फिक रीजनरेशन। ये हेट्रोमॉर्फोसिस और हेट्रोमॉर्फिक रीजनरेशन रेयर है थोड़ा सा, और थोड़ा इसके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। दिस टाइप ऑफ रीजनरेशन अकर, इस तरह का रीजनरेशन कब पाया जाता है बेटा, दिस टाइप ऑफ रीजनरेशन अकर व्हेन ए पर्टिकुलर ऑर्गन इज destroyed and the remaining portion of injured, ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ इंजर्ड पार्ट मे बी डेवलप्ड इनटू डिफरेंट ऑर्गन। बेटा ये पार्ट लिखा हुआ है, थोड़ा सा कटा हुआ है इसमें इमेज में, थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि दिस टाइप ऑफ रीजनरेशन, इस तरह का रीजनरेशन अकर पाया जाता है व्हेन ए पर्टिकुलर ऑर्गन, जब कोई एक निश्चित अंग इज डेस्ट्रॉयड, एक पर्टिकुलर अंग डिस्ट्रॉयड हो जाता है, एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द इंजर्ड पार्ट, और जो उसका रिमेनिंग पोर्शन है, इंजर्ड पार्ट का जो रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट है, वो क्या करे, में डेवलप इनटू ए डिफरेंट ऑर्गन। दरअसल क्या है कि हाथ कटे और हाथ ना आए, किसी का हाथ डैमेज हो जाए और हाथ ना आए, उस हाथ की जगह पैर आ जाए। ठीक, तो इस तरह की कोई कंडीशन है, मतलब उस ऑर्गन की जगह कोई दूसरा ऑर्गन वहाँ पर डेवलप हो जाए। तो इसमें ये किस में पाया जाता है, ये पेलिन्यूरस एक ऑर्गन है, उसके अंदर ये पाया जाता है,
एक सॉरी पैलिनीरस ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर पाया जाता है। क्या है कि इन पैलिन्यूरस द आई वाज रिमूव्ड, यदि उसकी मान लो किसी एक्सीडेंटल केस में आई रिमूव हो जाए, आफ्टर रिमूवल ऑफ आई ऑन प्लेस ऑफ लॉस्ट आई, एंटीना लाइक स्ट्रक्चर या ऑर्गन्स आर डेवलप्ड। एंटीना लाइक ऑर्गन्स आर डेवलप, बात समझ में आई। और इस वाले को हम सुपर रीजनरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? इस वाले को हम सुपर रीजनरेशन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, किसको? इस रीजनरेशन को सुपर रीजनरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो एक एंटीना लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगी बेटा। मान लो कि ये उसकी ये लोबस्टर में, क्रैब में पाया जाता है ज़्यादातर, कि जैसे लोबस्टर होता है तो लोबस्टर में क्या पाया जाएगा, ये इस तरह की उसकी मान लो ये आइज है, आइज निकल जाए तो आइज की जगह क्या होगा, एक एंटीना लाइक इस तरह की, जैसे आपने एलियंस देखे होंगे या कुछ मूवी में ये एलियंस टाइप के उनकी आंखें टाइप की बाहर आ जाती हैं, तो इस तरह से बेटा इसका है। ठीक, चलिए आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है, बट आपका क्वेश्चन रह गया है, आपका क्वेश्चन दे देता हूँ बेटा। तो आज का क्वेश्चन है बेटा आपका मेटाबॉलिक इवेंट्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, तो ठीक है बेटा, तो केमिकल एंड मेटाबॉलिक इवेंट्स ड्यूरिंग गैमीट्स फॉर्मेशन, ये आपका क्वेश्चन है। ये आपको कल अटेंडेंस के टाइम पे शो करना है। ठीक है बेटा, ओके, अच्छे से इसकी तैयारी करना, हेडिंग वाइज अच्छे से। कल देखते हैं। ओके, थैंक्स बच्चों।